क्या इस पेपर को पकड़ो। हम एक जादू करने वाले हैं अभी। हाँ, क्या जादू करने वाली है? पकड़ो। क्या क्या सीखा आज मंडी में? मैंने मतलब मम्मा बहुत कुछ सीखा, और जो भी सीखा मैंने अच्छा सीखा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई, मैं ये तो बोलूंगी ना कि भाई वो चाहते हैं भाई हम काम करें, ये करे वो करे, उससे उनका भी फायदा है, पर हमारा अपना भी फायदा है भाई, वो बात तो हम भी श्योर है भाई, है ना। तो मैंने काफी कुछ सीखा और मुझे अच्छा लगा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और एक पल ऐसा हुआ कि मैंने आप सबको बहुत ज्यादा याद किया, और मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और यहाँ तक कि उन सर ने भी देख लिए होंगे मेरी आंखों में आंसू। तो मैंने वहाँ वो ट्रेनिंग में बता रहे ना, मतलब कि मम्मा लोग, मुझे नहीं लगता आज की डेट में शायद अपनी फैमिली के लिए इतना सोचते हैं। आज के टाइम पे सब अपने लिए सोचते हैं, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसी फैमिली है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं भाई, हम फैमिली के साथ ही मजे लेने के बारे में सोचते हैं, फैमिली के साथ ही सपने पूरे करना चाहते हैं ना। लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब होता है। वहाँ पर शायद मैक्सिमम वैसे थे, और मेरी आंखों से तो उस टाइम इतना आंसू निकला, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और वो जादू अब मैं आपके साथ करूंगी। ये आंसू निकले, इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू पता लगती है, ये है। हाँ, लो मम्मा पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूंगी? आप पकड़ो ना, आपके साथ मैं जादू करूंगी ना। नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हम सभी करें। ले ज्योति तू भी कर। नहीं यार, फिर सब रोएंगे तो नहीं रोएंगे मम्मा, नहीं रोएंगे। आपको मैं मिरर दिखा रही हूँ, शीशा। इसमें सोना हमें बता रही है कि एक पेपर को फोल्ड करना है ऐसे, तो हम सब ने खाली पेपर को फोल्ड कर लिया है। पता नहीं अब कौन सा जादू हो रहा है। फिर हमने इसको खोल लिया है। अब बोलती है कि जो बीच की जो लाइन है चोरस बनी हुई है, तो इसमें हमने एक मतलब जैसे इस तरह से फोल्ड किया, फिर ये देखो इस तरह से कर दिया। अब इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब इसको खोलना है, और जो बीच की जो लाइन है उसमें हमने एक रोल करना है, बहुत बड़ा सा एक रोल गोला सा डालना है। तो हम सब ने इसमें एक गोला सा डाल दिया। अब कहती है कि 4 कोने जो बने हैं, चारों कोने में नंबर डालो, सीरियल नंबर, और 4 अपने एक सपने लिखो कि हम क्या क्या चाहते। तो हम सब ने इसमें अपने अपने सपने लिखना शुरू कर दिए। वो किसी को नहीं बताना है बोला। हमने भी अपने अपने सपने चारों कोने में लिख दिए। 4 मैं भी लिख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मेरे 4 कौन से सपने हैं। मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए, मुझे कामयाबी, मुझे घर, जो भी है जो मैंने लिखा सब ने लिखा। मेरे सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं तो मेरे को टाइम लग रहा है। सब ने अपने सपने लिख लिए। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है अपने सपने लिखने में। 4 कोने में 4 सपने लिखने थे। अब वो सपने किसकी वजह से पूरे होने हैं, वो जो गोला डाला है ना उसमें उसका नाम लिखना है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, कौन किसका साथ रहेगा जो मेरे सपने पूरे होंगे। तो मैंने लिख लिया। अब इसको फोल्ड कर दिया हमने, दोबारा पेन बंद कर दिया। अब कहती है कि फिर फोल्ड करो इसको। हाँ, अब हमने इसको फोल्ड करवा दिया है। अब कहती है कि जो बीच का जो गोला सा हमने डाला था वो बाहर के थोड़ा सा दिख रहा था, उसको निकाल दो। जो बीच में जो जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे होने हैं, तो उस गोले को जो है बोला बीच से निकाल दो। ऐसा ही है मुझे बोल रही है अभी हम सबको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी वो बीच वाला गोला बीच में फाड़ दिया, इस तरह से लाइन देख के निकाल दिया। कहती है कि अब इसको खोलो। इसको साइड में रख दिया। अब बीच में, अरे ये क्या, ये तो बीच में
कुछ भी नहीं है। अब बोलती है देखो कि जो आपके सपने हैं और जिसकी वजह से जो पूरे होने थे वो तो है ही नहीं। अरे बड़ा इमोशनल था कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे होने हैं, तो हमारे सपनों का तो फिर कोई रोल नहीं है। ये हमें समझा रही है इस तरह से। बिल्कुल सही। कोई भी इमोशनल हो जाएगा। राइट। कहती है कि आज जो है ट्रेनिंग में इसने ये सब चीज़ सीखी, इस तरह से उसे समझाया गया वहाँ पे। तो आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। अब नंबर 1 पे है LIC, नंबर 2 पे है अभी SBI वालों की इंश्योरेंस की, HDFC वालों का है कुछ, ठीक है। और नंबर 3 पे है मैक्स। नंबर 3 पे है, मतलब हम अपनी सर्विस में है ना 56 में, यानी कि इसको हो गए 44, 23, 67 ईयर्स हो गए इसको चले हुए LIC को। हाँ, तो 60 साल में इसने लोगों को, मतलब शुरुआत ही इंश्योरेंस की किसने की? LIC ने की सबसे पहले भारत में, है ना, LIC ने की, ठीक है। दूसरा, ये जो SBI की, HDFC की, जो जैसे SBI लाइफ है ना, ऐसे ऐसे करके इंश्योरेंस चली हुई है, जैसे स्मिथ सर बोल रहे थे, है ना। यहाँ पे लोग पता क्यों चल जाते हैं? SBI के नाम से। और अगर मैक्स की बात करें ना, तो मैक्स अभी कब हुआ है शुरू? मैक्स को अभी 21 साल हुए, यानी कि 2002 में शुरू हुआ है मैक्स, और 21 साल में वो इंश्योरेंस सेक्टर में फर्स्ट रैंक में है। बड़ी बात है कि छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। इंडिया में पूरी 24 इंश्योरेंस कंपनी है, और 24 में से पहले नंबर पे कौन है? हमारी मैक्स आ गया है, सिर्फ और सिर्फ 21 साल के अंदर। और अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो पूरी इंडिया में हमारी कितनी कंपनी होगी आपके? पहले 18 रैंक में आती है तो मम्मा, तो बहुत ही सुपर डुपर जबरदस्त है। मैडम जी, लोग पैसा कहाँ कहाँ जमा करते हैं? कहाँ? आप बताओ मेरे को, चलो आप बताओ, लोग कहाँ कहाँ पैसा सेव करते हैं अपना? आज की डेट में कहाँ कहाँ रखते हैं लोग अपना पैसा, बताओ? लोग बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, LIC वगैरह में करते हैं, फिर इंश्योरेंस जैसे शेयर वगैरह या कहीं इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। यही 4 तरीके हैं, लोग यहीं पे लगाते हैं ज़्यादा पैसा अपना, है ना। एक सोसाइटी में भी लगाते हैं लोग पैसा। सोसाइटी पता है आपको? जैसे PCL थी, सहारा थी, वो हमारी सोसाइटी होती है। सोसाइटी क्यों नहीं आ रहा कैमरा? रुकना बेटा को। सोसाइटी के बारे में आपको पता है? ठीक है, तो मैडम जी लोग यहाँ रखते हैं अपना पैसा, है ना। सोसाइटी की तो हमने बड़ी सारी, सोसाइटी को तो आप छोड़ ही दो, जैसे हमारी PCL थी, सहारा थी, क्या है ये सारी, गोल्डन लाइफ करके थी, वो क्या है? सारी सोसाइटी। और इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको करता है नाबार्ड, लेकिन नाबार्ड को कोई नहीं रेगुलेट करता है, ठीक है। ओके, हाँ। और ये देखो सोसाइटी के हमारे पास एग्जाम्पल है, जो हमने लगाया, इंश्योरेंस वाले लेके चले गए, RD FD वाले लेके चले गए, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि श्री राम गया तो वो सोसाइटी थी ना, कि वो कोई बैंक नहीं था। बैंक कभी भी नहीं उड़ते हैं, ठीक है। बैंक भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सरकारी बैंक, गवर्नमेंट के, एक प्राइवेट। एक प्राइवेट बैंक होते हैं। अब मान लो आपके 2 बच्चे हैं, ये बैंक क्या है? माँ है, ठीक है। इसके 2 बच्चे, एक सरकारी नौकरी करता है, एक प्राइवेट नौकरी करता है। तो माँ क्या एक को प्यार करेगी? सिर्फ एक की उसको टेंशन होगी? दोनों की होगी ना, है ना। अगर मान लो कि गवर्नमेंट बैंक उड़ जाता है, आपका 1 करोड़ रुपए आपके खाते में है, तो कितना पैसा मिलता है आपको? 5% मिलता है, 5 लाख रुपए। और वहीं पे प्राइवेट बैंक भी अगर उड़ जाता है तो उस केस में भी आपको कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। जितना भी आपके खाते में है उसका 5% मिलता है। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 5%, 5 लाख, ठीक है। अब चलो मानते हैं
1,00,000 रुपए आप बैंक में रखते हो, 1,00,000 रुपए आप पोस्ट ऑफिस में रखते हो, 1,00,000 रुपए आप इंश्योरेंस में रखते हो, ठीक है, 1,00,000 रुपए आप शेयर मार्केट में लगाते हो, ठीक है। बैंक जो है पहले आज से 10 साल पहले जो बैंक इंटरेस्ट देता था वो देता था 10 से 12% हाँ। साल का, है ना, 10 से 12%। 2, 2.5, 3%। पहले ज़्यादा देता था, अब कम हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले ज़्यादा, ऐसे सर ने बताया, मुझे पता नहीं है प्रॉपर मेरे को, ठीक है। 10 से 12% देता था पहले, ठीक है। आज की डेट में दे रहा है 7 से 8%, ऐसा कुछ, ठीक है। 5-6 देता है। हाँ, 5-6 दे रहा है, सॉरी 5-6। अब 60 से जो ऊपर है ना, जो ओल्ड एज वाले, उनको दे रहा है 6% और ऐसे 5%, ओके, ठीक है। सीनियर सिटीजन को, हाँ, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में आपको मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे मिल रहा है 7%, ओके, ठीक है। और इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से ही 10 साल पहले भी इतना ही मिलता था और अभी भी इतना मिल रहा है, 8.25%, ओके, ठीक है। शेयर मार्केट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर गई मार्केट तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, नीचे गई मार्केट तो डाउन भी हो जाता है ना। शेयर मार्केट होगी। हाँ, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। बैंक में आपने 1,00,000 रुपया रखा हुआ है तो बैंक आपको क्या देगा, यही देगा ना, 1,05,000 रुपये, है ना, इंटरेस्ट के साथ। यस, पोस्ट ऑफिस क्या देगा, पोस्ट ऑफिस भी यही देगा, 1,07,000 रुपये। यस, इंश्योरेंस क्या देगा, वो 8.50% विद ब्याज। अकॉर्डिंग टू यू ये देगा हमें, यस, है ना। बट नहीं, ये हमें सिर्फ ये इंटरेस्ट नहीं देगा, ये हमें साथ में हमारा बीमा भी देगा, जो हमने बीमा करा रखा है। ओके, मान लो अगर आप रिस्क कवर है 11 टाइम, अगर आप 1,00,000 का बीमा कराते हो तो आपको कितना मिलेगा, 11 लाख मिलेगा, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो, ठीक है। तो जो हमारा बैंक है ना, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, RBI, ठीक है। हमारे पोस्ट ऑफिस भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट कर रहा है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अब RBI और IRDAI को कौन रेगुलेट कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये क्या कभी उड़ सकते हैं, RBI कभी जा सकता है, आपके नोट कौन जारी करता है, RBI। उड़ सकता है RBI, ये उड़ सकता है, नो, ये चीज़ हमारे IRDAI के कारण ही ये कभी फेक नहीं है, ये सिक्योर है। ये चीज़ आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछ सकते हैं इस बात को, ओके, ठीक है। फर्स्ट तो पॉइंट, बट जो बैंक में जो है वहाँ तो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना पैसा जमा, जैसे सेविंग करना या 100 रुपया रखना या हमने 1000 रखना, लाख रखना। लेकिन पोस्ट ऑफिस में RD अलग अलग चीज़ें हैं ना सभी में, कि वहाँ पे तो RD FD वगैरह होती है, वो तो सारी जगह बैंकों में भी होती है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है कि अपने बच्चों के लिए कि हम सेविंग जितना भी करें तो हम सेव करें, मतलब है ना। तो सेव हम या तो बैंक में ही, जो जैसे कि आपने बताया, या तो बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर इंश्योरेंस या फिर कुछ और शेयर मार्केट वगैरह वगैरह, है ना। हाँ। तो मुझे बताओ कि जैसे कि हमें कोई चीज़ हमें ना ज़बरदस्ती नहीं होती, बिल्कुल, है ना। मैम मैं आपके साथ ये चाहती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मेरे को अपनी पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको ही बेचनी है भाई, नहीं, वो तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमें तो जानकारी चाहिए। मैं तो ओनली बस मैं आपको मतलब जानकारी जैसे मान लो हम बैंक में पैसा रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ कैसे रख सकते हैं हम, मतलब यहाँ हम कौन सा माध्यम होगा, सेविंग होगा या हमारी FD होगी या हमारी RD होगी या कुछ बीमा टाइप, क्या है, मतलब किस तरीके से हम यहाँ सेव कर सकते हैं इंश्योरेंस में। जो कि यहाँ पे जितना भी आपने समझाया, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि मतलब सबसे अच्छा है इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस में कैसे हम मतलब पैसा रख सकते हैं, ये हमें बताओ आप। क्या ये बेनिफिट जितने भी मिलेंगे, जैसे 11 लाख आपने बताया या बीमा साथ में बताया, तो कैसे ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक प्लान है, उसका नाम है स्वैग पार प्लस, ठीक है।
इसमें आपको 12 साल का प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है, 12 साल तक। मान लो अब ये जो इसमें जो है 2 आदमी इंश्योर हो जाते हैं, एक तो करवाने वाला पेरेंट्स, ठीक है, और सेकंड जो है चाइल्ड, आपका बच्चा, ठीक है। मान लो आपने अपने बच्चे के किसी के नाम पे ये पॉलिसी ली, ठीक है, आप क्या करोगे, 12 साल प्रीमियम पे करोगे। मान लो कि 1 लाख रुपए आप प्रीमियम दे रहे हो, ओके। पहली साल आपने प्रीमियम दिया 1 लाख, लेकिन जब दूसरी साल आपने प्रीमियम देना है ना, तो उससे पहले आपको 40.8% की रिटर्न आ जाती है, यानी कि 40,800 ईयरली, ओके। ठीक है, दूसरी साल के प्रीमियम देने से पहले। ये प्रीमियम जो है ना आपको हर साल आएगा, हर साल 12 साल तक आता रहेगा। 12 साल तक तो आता रहेगा, या आफ्टर 12 साल के बाद भी आता ही रहेगा, जब तक आप लेना मतलब चाहें। हमने जो है पैसा जो है 12 साल, ओनली 12 साल ही देना है। ओके। पैसा आपने 12 साल दिया कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। लेकिन उसमें हमें टोटल कितना दिया आपने? 40 मतलब 40,000 जो है 40,000 जो हमें 12 साल में एक बार आया करेगा, बैक मनी समझ लो आप। बैक मनी आया करेगा। एक मिनट। तो यहाँ पे आपने 12 साल तक प्रीमियम भरा, ठीक है, 40,800 आपको आ रहा है। 12 साल तक आपने कितना भरा, 1 लाख करके 12 लाख, बट इन रियलिटी आपने 12 लाख नहीं भरा, 4,09,600 आपको आ गया रिटर्न, जो आपका मनी बैक आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपने कितना भरा, 7,10,400, इतना ही भरा। तो ये पॉलिसी कितने की हुई वैसे रियल, 7,10,400 की हुई, लेकिन मैंने आपको प्लान 12 का किया है ना। तो इसमें देखो, जब आपका बच्चा 40 साल के बाद तक, वही है ना, हाँ, अच्छा, जब जैसे आपके बच्चे को 40 साल के बाद है ना, कितना पैसा आ चुका होगा उसको, 16,32,000, ठीक है, और टोटल कितना हो गया, 23,42,400 तक कितना इतना आया, 16,32,000 मनी बैक काउंट कर रही हूँ मैं 40 साल में। अच्छा, जो पर ईयर आ रहा है। और टोटल कितना हो गया आपका, 23,42,400, ठीक है। ये तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको आ रहा है, ओनली आ रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी भी तो मिलेगी आपको, है ना। मान लो आपकी मैच्योरिटी निकल जाती है 33 लाख की, है ना। अब मेरे पास कोड नहीं है ना, बट इतनी निकलेगी आपको, है ना। 0,04246 कितनी होगी, 56,42,400, ठीक है। ये पैसा तो चलो हमने यूज़ कर लिया होगा, ये वाली चीज़ है ना, 43,42,400, लेकिन ये तो हमारी मैच्योरिटी पे आएगा हमें 33 लाख रुपए, ये है। तो इस तरह से आज इसने मुझे मैक्स के बारे में बताया, सब कुछ जो भी आज इसने सीखा, बट अभी ये बोलती जा रही है और मुझे मजबूरन सुनना पड़ रहा है, और टाइम भी बहुत हो गया, गुड़िया भी सो गई है और दीपक अभी मोबाइल चला रहा है, और मैं इसका प्लान सुन रही हूँ। टाइम 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं इसको सुलाती हूँ, वरना ये बोलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।